श्री विमल तीर्थ जी महाराज की कथा है। जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। इनका जो हृदय था एकदम निर्मल था, लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर कष्ट भी आते हैं, लेकिन उन कष्टों से घबराते नहीं। विमल तीर्थ जो हैं नैष्ठिक ब्राह्मण थे। इनके जो पिताजी थे त्रिकाल संध्या करते थे, बड़े पवित्रता से रहते थे और वेद का अच्छी तरह से ज्ञान था। ये अग्निहोत्र करते थे। इस तरह से उनकी छाप कुछ विमल तीर्थ पर पड़ी। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही दिनों में इनके पिताजी का देहांत हो गया। छोटे थे तभी। अब चूंकि नहीं, माँ का देहांत हो गया। अब उनकी परवरिश करने वाला कौन हो? तो इनके नाना और नानी ने अपने यहाँ विमल तीर्थ को रख लिया, क्योंकि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसलिए रख लिया। तो ये ननिहाल में रह कर के वहाँ पर जैसा नानी करती थी या कहती थी उस तरह का ये आचरण करते थे। इनके जो नाना थे जिनका नाम था निरंजन, ये बड़े विद्वान थे। इनकी विद्वता बहुत दूर तक फैली हुई थी। लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और इनकी जो नानी थी वो भी, जिसका नाम सुनंदा था, वो भी परम पतिव्रता थी। उसके जीवन में एक बात थी कि वह अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और हृदय से सेवा करती थी। साथ साथ उनके यहाँ एक नारायण भगवान की मूर्ति भी थी, तो उसकी भी सेवा करती थी। तो और जो घर का काम करती थी वो इसलिए करती थी कि ये घर किसका है? भगवान का है, मेरा नहीं, मेरे पति का है, माने पति परमेश्वर का है। इस नाते से वो सेवा करती थी, घर का प्रत्येक काम करती थी, भगवान की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी। और वो छोटे से जो विमल तीर्थ थे उन्हें भी बढ़िया शिक्षा दिया करती थी। इनके जो नाना थे उन्होंने अपने घर में ही एक अध्यापक को बुला करके और शिक्षा ग्रहण कराते थे। और चूँकि अब विमल तीर्थ की जो बुद्धि थी बड़ी कुशाग्र थी, जो एक बार उन्हें कोई पढ़ा देता था तो उन्हें याद हो जाता था, ऐसी बुद्धि थी। तो इस तरह से उनका लालन पालन नाना और नानी के यहाँ होने लगा। नाना नानी के यहाँ हमेशा अच्छे लोग आते थे, साधु संत आते थे, बढ़िया सत्संग होता था। ये सब असर जो है विमल तीर्थ के ऊपर पड़ा। उनकी जो नानी सुनंदा थी परम भक्तमती तो थी ही, वो अपने हाथ से ही भगवान के लिए भोजन सिद्ध करती थी और भोजन भगवान को पवाने के बाद अपने पति को पवाती थी और फिर इसके बाद विमल तीर्थ के साथ बैठ करके रोजाना भोजन करती थी। नित्य निरंतर उनके जीवन में पवित्रता थी। किसी कुसंग में जा कर के स्त्रियों के पास नहीं बैठती थी। अपने घर में रह कर के नित्य प्रति भगवान नारायण का ध्यान करती थी, उन्हीं का जाप करती थी, उन्हीं की याद में डूबी रहती थी। उनके यहाँ जो भी साधु संत आते थे उनकी सेवा बड़े प्रेम से करती थी। इस तरह से उनका जीवन एकदम साफ सुथरा था। विमल तीर्थ जब कुछ बड़े होते हैं, वो भी, उनकी नानी ने सोचा कि अब ये भी भगवान की सेवा किया करे, तो उन्होंने एक सुंदर मूर्ति नारायण भगवान की खरीदी और विमल तीर्थ को दे दी। कहा बेटा तुम इनकी सेवा किया करो। देखो, जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं ना, जो भगवान में प्रेम करते हैं, वो कभी अपने भगवान को दूसरों को नहीं सौंपते। उनको ये चिंता रहती कि पता नहीं उस तरह की सेवा करते हैं कि नहीं करते। जैसे अपने लड़के के प्रति ममता होती, ऐसे ही भगवान के प्रति ममता होती, पता नहीं वो सेवा करता है कि नहीं करता है। तो
जो सुनंदा देवी थी अपने भगवान को कभी किसी को नहीं देती थी, वो स्वयं उनका पूरा ख्याल रखती थी, स्नान कराती थी, उन्हें बढ़िया वस्त्र धारण कराती थी, सुंदर भोग लगाती थी और उन्हीं के कमरे में जा कर के बैठी रहती थी। और इधर आकर के जब उनके पति दोपहर का समय होता तो उन्हें भी बढ़िया बैठ करके पवाती थी। तो इस तरह से उसका दोनों पक्ष बहुत बढ़िया था। पति की भी सेवा हृदय से करती थी और भगवान की भी सेवा करती थी। तो जब विमल तीर्थ जी को जब नारायण भगवान की मूर्ति दी गई तो उनकी जो नानी थी उन्होंने विधि बताई कि बेटा इस तरह का ध्यान करना है, इस तरह की सेवा करना है, इस तरह से बैठ कर के मंत्र जाप करना है। अब छोटे से बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो आगे उसी में बढ़ने लगते हैं। इस तरह से करते करते उनका जो घर था एकदम भक्तिमय वातावरण में रहता था। शाम को सभी कोई उनके पति के सहित जितने लोग रहते थे और भी लोग आ जाते थे, बढ़िया कीर्तन करते थे। कीर्तन होता था, कीर्तन के बाद कुछ ना कुछ कथा हुआ करती थी, साधु संत तो रहते ही रहे, कथा सुनाते थे। इस तरह से चलते चलते जब काफ़ी समय हो गया तो होता क्या है कि विमल जो तीर्थ थे उनके हृदय में भगवान नारायण के प्रति सुंदर भक्ति का अंकुरण फूट गया। जो नित्य निरंतर भजन करते हैं, भगवान की ओर ध्यान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो भगवान तो कृपा करते ही हैं। उसके हृदय में अंकुरण फूट गया भक्ति का। अब उसे लगने लगा कि यार जीवन बेकार है, भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से वो नित्य निरंतर अपने भगवान की सेवा करता, उन्हीं के पास बैठता और इसके बाद जो समय रहता तो बैठ कर के स्वाध्याय करता, कभी रामायण पढ़ता, कभी गीता पढ़ता। जो समझ में ना आता तो नाना जी के पास बैठ जाता, नाना जी ये कैसे लिखा है, ये समझ में नहीं आता है। नाना जी विद्वान थे, वो सब समझा देते थे। जब ये माने पूर्ण रूप से समझ गए, विद्वान हो गए, तब इन्हें अपने हृदय में ये ज्ञान हुआ कि ये संसार व्यर्थ है, भगवान की सेवा ही सब कुछ है। अब जब ये बड़े कुछ और होते हैं तो इनके नाना जी ने सोचा कि इसका विवाह करा दिया जाए। अब हम लोग तो बूढ़े हो गए, अब हमसे तो किया होगा नहीं, कम से कम बहू घर में आ जाएगी तो हम दोनों लोगों की सेवा करेगी। ऐसा सोच करके उन्होंने सब गुण संपन्न साधु स्वभाव वाली एक लड़की थी जिसका नाम था सुनैना देवी, उससे उनका विवाह कर दिया। अब विमल तीर्थ जो है अपनी पत्नी सुनैना को देख करके, उसके आचार व्यवहार को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसके जो विचार हैं, जो भाव हैं, सात्विकी प्रकृति के हैं, वो भी भगवान से उसका संबंध है, ऐसा उसके हृदय में लगना लगा। अंत में हुआ ये कि नानी तो अपने भगवान की सेवा करती और विमल तीर्थ भी अपने नारायण भगवान की सेवा करते। दोनों की अलग अलग मूर्ति, अलग अलग मकान थे, तो माने कमरे थे। अब हुआ ये कि जो सुनैना देवी थी वो अब पूरे घर का काम करने लगी। अब सुनंदा को कुछ परिश्रम कम करना पड़ता था, वृद्धावस्था आ गई, तो पूरे घर का काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, पति की सेवा, अपने नाना नानी की भी सेवा करती थी। इस तरह से करते करते अब समय है, वृद्धावस्था है, लेकिन जो उसके नाना नानी थे उनका एक दिन ऐसा समय आया कि दोनों भगवान का भजन करते करते ना कोई रोग, ना बुखार, ना ताप, और भजन ही करते करते उनका शरीर वहीं पर छूट गया। दोनों के दोनों चले गए। उनकी जो है जो क्रिया करने के बाद विमल तीर्थ को दुख नहीं लगा। उन्हें ये लगा कि चलो ये भगवान के भक्त थे, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने जो भी क्रियाएं हैं सब किया। अब बचे दोनों पति और पत्नी। अब जो सुनंदा थी, जो नानी थी, उनके भी भगवान थे नारायण भगवान।
तो नारायण भगवान को तो ले लिया सुनैना देवी ने, कहा मैं इनकी सेवा करूंगी। और जो उनके पति थे विमल तीर्थ, वो अपने नारायण भगवान की अलग मूर्ति रखी थी। अब दोनों पास में बैठ करके और कहने लगे कि ऐसा है कि अब जीवन में अब जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक हम विराम नहीं पाएंगे। इन दोनों में होड़ लग गई, चलो किसको भगवान पहले दर्शन देते हैं, ऐसा सोच करके। और जो सुनैना देवी है और विमल तीर्थ अपने अपने जहाँ कमरे थे भगवान विराजे थे, सेवा करने लगे। अब चूंकि स्त्रियों का हृदय भावुकता से भरा रहता है ज़्यादा, क्योंकि उनके हृदय में दया रहती, भावना प्रधान होती है, अपने भगवान के लिए उनके हृदय में भावना अपने आप उमड़ने लगी। भगवान के लिए ये कर दें, भगवान के लिए वो करें, दिन रात सेवा करती रहती थी। अब एक दिन की बात है जब भगवान का नाम स्मरण करके और जब माला जप रही थी, माला जपते जपते उसके हृदय में आया, प्रभु अब कैसी भी हूँ आपकी हूँ, आपकी सेवा में हूँ, अब कृपा करके मुझे आप दर्शन दे दीजिए। ऐसा कह करके वो रोने लगे। अब एक दिन की बात नहीं है, रोजाना यही भाव, हृदय द्रवित होने लगा, मन में संकल्प विकल्प उठने लगे कि भगवान कब दर्शन देंगे। इस तरह से अब उसकी उदासीनता माने अपने आप होने लगी, उसको बैराग सा होने लगा। निरंतर घर का काम तो करती थी लेकिन मन जब देखो भगवान में लगा, आँखों में आंसू बह रहे हैं, अपने भगवान का नाम ले रही है, आह निकल रही है। इस तरह से कुछ दिन करने के बाद एक दिन जब भगवान की सेवा कर रही थी, उसी समय उसके हृदय में आया, प्रभु अब तो कृपा कर दो, मुझे दर्शन दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन आप दे दीजिए। ऐसा हृदय से उसने प्रार्थना किया, उसके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। उसी समय पर सिंहासन से भगवान नारायण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान का उसने दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और बस प्रणाम ही करती रह गई। वो शरीर उसका फिर उठा नहीं, भगवान के धाम को चली। अब इस बात का पता जब विमल तीर्थ को लगा कि मेरी पत्नी को तो भगवान ने कृपा किया और ले गए, इस तरह से जब पता लगा तो उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको इस बात का दुख नहीं लगा कि ये छोड़ करके चली गई, हमारा क्या हो। चलो भगवान ने इस पर कृपा तो किया, अपना लिया, अपने धाम को ले गए। अब चलो मैं भी जो है भजन करूँगा, अब मैं भी भगवान का दर्शन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने घर छोड़ दिया और छोड़ करके अपनी मूर्ति ले करके जंगल में रहने लगे। जंगल में ही रह करके भजन करते थे, उनका नाम लेते थे, संसार की जो भी आसक्ति थी सब समाप्त कर दिया। रात दिन हे प्रभु कृपा करो, इतना हृदय में व्याकुलता होने लगी उनके कि उनको बिना भगवान के दर्शन के रहा नहीं जा रहा था। कहीं अपना सिर पटकने लगते तो कभी दौड़ने लगते, प्रभु मैं क्या करूं, कैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, आपके योग्य तो नहीं हूं, नहीं अभी तक तो आपने मुझे दर्शन दे दिए होते, लेकिन प्रभु मैं आपके योग्य नहीं बन सकता हूँ। ये मेरा हृदय इतना कलुषित है, संसार में भरा लगा हुआ है, अब आप ही कृपा करिए, चाहे जैसे हो मुझ पर आप कृपा करो, दर्शन दो। इस तरह से रोने लगी। अब उनकी व्याकुलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ना बिना भगवान के दर्शन के उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो छाती पीट रहे थे, अब जंगल है कौन सुनने वाला है उधर। छाती पीट रहे थे, बार बार भगवान को पुकार रहे थे। उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, प्रेमाश्रु बहने लगे, अपने हृदय को पीटने लगे। इस स्थिति को देख करके भगवान से ना रहा गया। भगवान ने देखा कि बताओ मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे लिए जंगल में रह रहा है, यह सोच करके भगवान चतुर्भुज भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और विमल तीर्थ को उठा करके
और अपने हृदय से लगाते हैं। और जैसे ही हृदय से लगाते हैं, विमल तीर्थ जी भी भगवानी में लिपटे हुए उनका भी शरीर छूट जाता है। इस तरह से दोनों ने भगवान की प्राप्ति किया। उनका जीवन भगवान में था, पवित्र आचरण था, और कहीं गए नहीं, घर में रह कर के भगवान की सेवा करते थे और उनके लिए ही सब कुछ करते थे। तो गृहस्थ जीवन में भी रह कर के उन्होंने भगवान की प्राप्ति किया। बोलिए विमल तीर्थ जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक कथा और सुनाई देते हैं भाई। एक बार आप अपनी इस टेस्ट में ज़रूर पधारें और अपनी आंखों से इस महान सेवा यज्ञ को देखें। इस बैंक के डिटेल इसमें है। आप विभिन्न रूपों में आप सहयोग भेज सकते हैं। न्यास प्रमुख का स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट कोठारी जी से संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। जय हो चैतन्य महाप्रभु की जय हो। माता चंद्रकला सहचर जी सीतामणि, माता किशोरी जी कार्तिकेय सेवा सदन, महादेवदास शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद, परिसर धर्मी भाई पर पीड़ा सुननी अदमाई, गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी श्री रामचंद्र दास जी। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें। जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री जानकी अतिथि निवास में अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। परे सच धर्म निभाई पर पीड़ासम नहीं हदमाई गोस्वामी जी कहते हैं। नामे रुचि जीवे दयासी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना गोस्वामी जी कहते हैं। जय हो दूल्हा सरकार की जय हो। कोहर बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। मिथिला बिहारी की जय हो। मंद मंद मुस्कान की जय हो। जय हो जय हो।